मंगल विधान की। नमोस्तु महाराज जी। कितने शतक हो गए? 4 शतक पूर्ण हुए। श्रीफल लाओ भैया, एक श्रीफल दीजिए। हमारे बीच में आदरणीय श्रावक श्रेष्ठी महेश जी बिलहरा उपस्थित हुए। एक बार जोरदार ताली बजाते होंगे, उनका हम स्वागत करते हैं। वो पूज्य मुनि श्री के पावन श्री चरणों में श्रीफल समर्पित कर आशीर्वाद ग्रहण करें। हाँ, श्रावक श्रेष्ठी आज की शैलेंद्र कुमार जी सालनी बजाज साहेबपुर वाले, लीजिए शास्त्र भेंट करेंगे। हाँ। जैन वाणी से मुख नहीं मोड़ना, जैन वाणी से मुख नहीं मोड़ना, साथ जैन आगम का नहीं छोड़ना, जैन वाणी से मुख नहीं मोड़ना, जैन वाणी से मुख नहीं मोड़ना। महेश भैया कैसा लग रहा? इस सागर में पहली बार कल्पना बनी है। माइक रखा ना वहां पर, हाँ दे दीजिए। और श्रावक श्रेष्ठी का कार्डलेस पहुंचा दें। महेश भैया अपने 2 मिनट में अपने उद्गार यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहते हैं, आप सभी लोग सुनिए। करता हूँ आप सबकी, इतनी कम जगह में इतना अच्छा आयोजन, क्या बात है। बहुत बहुत बधाई आप सबके लिए। महाराज जी के यहाँ पर कपड़ा लगा है और हम पूज्य मुनिश्री के पावन सानिध्य में समाज की भी भावना है कि इस जगह पर अब पक्की छत तैयार हो जाए। और 2 दिसंबर को आचार्य विद्यासागर जी महाराज का 49वां पदारोहण दिवस है और उस समय पूज्य मुनिश्री एलकश्री का पिच्छी का परिवर्तन भी है। तो उस समय हम चाह रहे हैं यदि आप सबकी भावना बने तो यहाँ का शिलान्यास हो जाएगा और आचार्य श्री के पदारोहण दिवस के उपलक्ष्य में हम इस विद्यासागर संत सदन का लोकार्पण मतलब उद्घाटन करें और शिलान्यास के साथ। और अगले वर्ष 2021 में जब आप लोग यहाँ विधान करें अष्टानिक पर्व का, वो विधान वहां ना करके यहाँ पर दोबारा करें, क्योंकि भगवान का समोषण लग चुका है। अब इस जगह को अशुद्ध नहीं बनाना है। और प्रत्येक व्यक्ति की यहाँ पर 11-11 हजार माला है और कितने 150 लोग बैठे हैं। अपने आप यह जगह मंत्रमय हो चुकी है, ये मंदिर बन चुका है। अब इस मंदिर में किसी प्रकार की गंदगी ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए। और हमारा विचार है महेश भैया एक सागर नगर के ऐसे गौरव परिवार है, आचार्य भगवंत के अनन्य भक्तों में एक ऐसे शिष्य हैं। अब भक्तों के साथ साथ शिष्य भी कहेंगे क्योंकि प्रतिमा ले ली है। भक्त थे तब श्रावक थे, अब श्रावकों में भी श्रेष्ठ पद में मतलब पहुंचे, प्रतिमा को धारण कर लिया, 7 प्रतिमाओं का पालन कर रहे हैं। तो यहाँ पर शिलान्यास जब हो तो पहली नींव इन्हीं के द्वारा रखी जाए तो क्या परेशानी है? शुभ है, क्योंकि वृत्ति के द्वारा शिलान्यास होना। और मैंने तो भैया महेश भैया जहां जहां भी शिलान्यास कराए, चाहे मंदिर हो और वृत्ति के द्वारा कराए, जहां भी 1-1 साल में 2-2 मंजिल के मंदिर बनवा दिए पूरे। क्योंकि वृत्ति का हाथ एक अलग हाथ होता है, संयम के साथ संयमी और मिल जाए तो आपका भी। और यहाँ तो देखो एक बात बता दें, मुनि भी विराजमान है, श्रावक भी विराजमान है, श्राविका भी विराजमान है।
और सबके साथ मिलकर के हम यहाँ एक कार्य करें। वैसे महेश भैया ने अभी एक बात पहुंचाई यहाँ पर, जो अनिल जी अध्यक्ष साहब ने हमसे कहा कि 1 लाख रुपए की राशि शौच की जमीन के लिए दे रहे हैं, और हम शौच की जमीन तो कर लेंगे, और शौच के लिए तो बहुत जगह है, पर यहाँ संत सदन जो आचार्य श्री का पदारोहण दिवस हम मनाने जाए, तो वो आचार्य श्री के चरणों में इस वर्ष की एक नई निशानी सागर नगर के द्वारा दी जाए कि नेहा नगर वालों ने एक संत सदन बनाया है जिसमें चतुर्विध संघ विराजमान हो जाएगा। तो ऐसी भावना यहाँ पर है। तो मुख्य शिलान्यास करता हमारे महेश भैया को से आप लोग निवेदन कर लें समाज वाले। और महेश भैया ऐसा एक परिवार है कि जब हमने आचार्य श्री विदिशा नगर में चातुर्मास कर रहे थे और उस समय रामपुरा वालों की बात आई मेरे पास, उस समय पर्यूषण पर रामपुरा में कर रहा था, और महेश भैया यहाँ नहीं थे, विदिशा में थे, और इनसे संपर्क किया और लोगों ने हमसे कहा कि भैया जी पैसों की कमी हो, मंदिर पूर्ण करना है, अब कैसे किया जाए? मेरे चिंता मत करो, महेश भैया से बात करो। महेश भैया से बात की और महेश भैया ने साहर्ष तुरंत इतनी बड़ी स्वीकृति दी कि उसका काम गर्भगृह के रूप में पूरा हो चुका, भगवान विराजमान हो चुके, शिखर बन गया। अब कलशारोहण अकेला बाकी रह गया है, क्योंकि वृत्ति की बात एक अलग होती है। और वहां पे भी कितना बड़ा दान हुआ राजकुमार पंडित जी सुनो, जिसने व्यक्ति ने मूर्ति दी थी, एक व्यक्ति ने बेदी दी थी, एक व्यक्ति ने कमल दिया था और एक व्यक्ति ने शिखर दिया था। उन सब ने कह दिया कि मेरा मंदिर मुझे बनाना है, इसलिए महेश भैया के नाम पे मैं ये सब कर देता हूं। और महेश भैया ने उन सबको जोड़कर एक नई मिसाल कायम की, दान पर भी महादान। क्या? दान पर भी महादान हुआ, और उस महादान में एक नहीं कई परिवार जुड़ गए। ऐसे श्रावक श्रेष्ठी परिवार, श्रेष्ठी दानन परिवार हमारे बीच में विराजमान है। तो चलिए श्रावक श्रेष्ठी आज की जिज्ञासा रखने जा रहे हैं। हाँ, अनिल भैया आकर के यहाँ पर बात कर लें और अपना निवेदन। और महेश भैया के द्वारा हमें लगता है स्वीकृति, उनकी मौन स्वीकृति, मुस्कुराहट ही बहुत अच्छी है। वो अपने यहाँ पे कहते थे वो हर आचार्य श्री के जो भी होने वाले काम है वो कभी पीछे नहीं हटने देती, तन मन धन से वो समर्पित है। एक बार जोरदार ताली बजाते हुए हम महेश भैया का सम्मान करें। और उन्होंने स्वीकृति प्रदान की है, और राशि की हमें कोई चिंता नहीं है, आप जो दोगे हम सब ले लेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि आप ही शुरू करोगे और आप ही पूर्ण करोगे। और आप लोग ताली अच्छी बजा रहे, मुझे पता है। हाँ वही तो हम पता 8 दिन से देखा है, इसलिए पहले ही कह दो ताली अच्छी बजा रहे हैं। तो चलिए आज के श्रावक से और महेश भैया से निवेदन है, पूरे परिवार के साथ तीनों भैया, एक भी निकल गए 3 भैया, और ये 3 भैया सागर नगर को संभाल रहे हैं। चाहे वो भाग्योदय तीर्थ हो, चाहे वो बीनावाड़ा क्षेत्र हो, चाहे वो नेमावर क्षेत्र हो, चाहे वो कुंडलपुर हो, चाहे वो गुणायतन हो, सबके श्रोमणि संरक्षक सदस्य के रूप में महेश भैया सब जगह अपने पुण्य राशि का पुण्य में प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे श्रावक श्रेष्ठी का हम एक बार पुनः तालियां बजाते हुए स्वागत करते हैं। और आज की श्रावक श्रेष्ठी अपनी जिज्ञासा समोषण में विराजमान पूज्य मुनि श्री के पावन श्री चरणों में रखते हैं। महाराज श्री नमोस्तु। महाराज श्री, हमारे अंदर एक जिज्ञासा है कि स्वार्थ और परमार्थ क्या कहलाता है। कृपया इसका समाधान करने की अनुकंपा करें। साथ ही महाराज श्री सिद्ध चक्र विधान की महिमा बताने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। काउनमुक्कारम् अर्हन्ताडमतहे विसिद्धाडम्
आर्यवज्झायाणं लोयं येषौ साहुणं लोयं येषौ साहुणं। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की, सिद्ध चक्र एवं समोषण महामंडल विधान की, देवादेव श्री महावीर भगवान की, आचार्य कुंद कुंद महाराज की, गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महामुनिराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। वैसे स्वार्थ के बारे में कुछ बोलने की आवश्यकता सी नहीं लगती है, क्योंकि ये संसार स्वार्थी है, स्वार्थ भरा संसार है। हाँ, परमार्थ को समझने की आवश्यकता है। परमार्थ क्या कहलाता है? अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखना परमार्थ कहलाता है। अपने सुख के लिए दूसरों को कष्ट ना पहुंचे, ऐसी भावना का नाम परमार्थ कहलाता है। जो परमार्थी हुआ करता है वह अपने जीवन में सभी जीवों को समान दृष्टि से देखता हुआ और उन्हें कभी कष्ट पहुंचाने का भाव नहीं करता। जबकि स्वार्थी व्यक्ति से विपरीत होता है। वह सोचता है अपने पेटे हाउ मैं ना देहूं काऊ, अर्थात मेरा पेट भरना चाहिए, मेरा काम सिद्ध होना चाहिए, दूसरे का क्या होता है इससे उसे कोई लेना देना नहीं होता। उच्चता, महानता, विशालता का नाम ही परमार्थ है। जहाँ पर उच्चता हो, विशालता हो, हृदय की विशालता हो, महानता हो, वह परमार्थ है। और ठीक इसके विपरीत जहाँ पर तुच्छता हो, हीनता हो, संकीर्णता हो, इसी का नाम स्वार्थ हुआ करता है। समोषण में आने वाला व्यक्ति परमार्थी हो जाता है, क्योंकि परम परमार्थी परमेश्वर के चरणों में आकर के आराधना करने लगता है। समोषण की रचना उन्हीं के लिए हुआ करती है जो जीवन में स्वार्थ को छोड़कर परमार्थ को अपनाते हैं। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ पिछली पर्याय में और इस पर्याय में सबके कल्याण की भावना भाते हैं। जो सबके कल्याण की भावना भाते हैं वह केवल ज्ञानी, परमार्थ सिद्ध अरहंत परमेष्ठी तीर्थंकर बन जाया करते हैं। उनका ज्ञान दर्पणवत काम करने लगता है, अर्थात केवल ज्ञान। जैसे दर्पण में सारे पदार्थ झलकते हैं, वैसे उनके ज्ञान में चराचर सारे पदार्थ झलकने लगते हैं। हमारा ज्ञान दर्पणवत काम क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि अभी हम स्वार्थ में पड़े हुए हैं। हम अपनी स्वार्थ की सिद्धि में लगे हुए हैं। स्वार्थ क्या चीज है? तो धर्म के तवे पर अपनी रोटी सेंकना ही स्वार्थ कहलाता है, और धर्म के तवे पर सबको सेंककर रोटी खिलाना ये परमार्थ कहलाता है। बहुत दुर्लभ है सबका कल्याण करते हुए कल्याण करना। अपना कल्याण तो बहुत सारे जीव कर गए, लेकिन तीर्थंकर हर एक जीव नहीं हुआ। क्यों? सब अपने कल्याण की सोचते हैं, लेकिन तीर्थंकर वो बनते हैं जो अपने साथ साथ हर एक व्यक्ति के कल्याण की भावना रखते हैं। प्रत्येक जीव का कल्याण हो, ऐसे उनके अंदर भावना रहती है। एक बात हमेशा याद रखना, अभी आप लोग जो यहाँ से सुन रहे हैं बाहर, वह सारथी सेवा समूह के माध्यम से आप तक बात पहुँच रही है। वह लोग कहते हैं कि स्वार्थी नहीं सारथी बनो, अर्थात वह कृष्ण जी को याद करते हैं। वह कहते हैं कि कृष्ण जी ने कहा है आप
भारत में हो या महाभारत में हो, कभी स्वार्थी मत बनना, बल्कि सारथी बन करके धर्म का रथ आगे ले जाना। क्योंकि जो स्वार्थी होते हैं उनका कहीं सम्मान नहीं होता। जो स्वार्थी होते हैं उन्हें किसी का प्रेम नहीं मिलता। जो स्वार्थी होते हैं उन्हें स्वर्ग का द्वार बंद मिलता है। जो परमार्थी होते हैं वे कहीं भी चले जाते हैं, उन्हें हमेशा सम्मान मिलता है, आनंद का अनुभव होता है और उन्हें स्वर्ग और मोक्ष के द्वार खुले रहते हैं। हर एक आदमी उन्हें देखना, उनके साथ रहना पसंद करता है, लेकिन स्वार्थी व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता, क्योंकि स्वार्थी व्यक्ति को धन से प्रेम होता है, जबकि परमार्थी व्यक्ति को धन से नहीं, धर्म से, धर्मात्माओं से प्रेम होता है। स्वार्थी व्यक्ति स्वयं की चिंता करता है, जबकि परमार्थी व्यक्ति प्रत्येक प्राणी की चिंता करता है। वो स्वार्थी हैं जो हथकरघा का विरोध करते हैं। वो स्वार्थी हैं जो गौशालाओं के बारे में टीका टिप्पणी करते हैं। वो महान स्वार्थी हैं जो भाग्योदय और पूर्ण आयु जैसे परमार्थ दृष्टि की आलोचना करते हैं। धन्य है वो गुरुदेव और धन्य वो ऐसे भक्त जो यहाँ पर भी आप नाम सुन रहे थे, जो इन सब में दान करते हैं, वो परमार्थी हुआ करते हैं। क्यों? क्योंकि अपने बेटे का इलाज कराना मोह है और एक पीड़ित दुखी मूक पशु गाय का इलाज कराना दया है, परम धर्म होता है। मोह स्वार्थी का काम है और दया धर्म परमार्थी का काम है। यह परमार्थ को लेकर चलने वाला व्यक्ति ही इस प्रकार का काम कर सकता है। जहां पर सैकड़ों कैदी आजीविका कमा रहे हों, जहां पर बहुत सारे कैदी अपराध छोड़ करके जेल में, सोचो अपने परिवार का भरण पोषण जेल में भी कर रहे हों, ऐसा आयाम देने वाला परम परमार्थी ही हुआ करते हैं। ऐसे महान संत आचार्य विद्यासागर जी हैं जो आज वर्तमान में तीर्थंकर जैसे सबके कल्याण की भावना भा रहे हैं। निश्चित है अगले भाव में उनका वैभव भी तीर्थंकर जैसा होगा। निश्चित ऐसे हम सब लोग उनके समोषण में बैठ करके आत्म कल्याण में लगे होंगे, अपना मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। आज जब वर्तमान में उनकी छत्र छांव में बैठ करके हम कल्याण कर रहे हैं दुष्सम काल पंचम काल में, तो आगे के काल में तो फिर कहना ही क्या है। जहाँ पर चतुर्थ काल आदि होंगे वहाँ तो हम साक्षात समोषण में बैठ करके कल्याण कर ही रहे होंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि जिसका रास्ता सही है तो मंजिल सही होगी ही होगी, निश्चित है। आज वर्तमान इतना उज्जवल है तो भविष्य तो उज्जवल होगा ही होगा। लेकिन ऐसे वर्तमान जिनका उज्जवल है उनकी छत्र छांव में हम आ जाते हैं स्वार्थ छोड़ करके, तो हमारा भी वर्तमान उज्जवल हो जाता है और भविष्य भी हमारा उज्जवल हो जाएगा। ये निश्चित है, ये परमार्थ की बात है बंधु। जहाँ पर स्वार्थ समाप्त होता है वहीं पर मनुष्यता प्रारंभ होती है। स्वार्थ के रहते हुए मनुष्यता भी नहीं आ सकती। साधुता की बात तो अलग है। जहाँ पर साधु है, जहाँ पर स्वार्थपना है, वहाँ पर कभी साधुपना आ ही नहीं सकता, सज्जनता आ ही नहीं सकती। जो स्वाद को नहीं लेता, जो स्वार्थ को नहीं साधता, वही साधु हुआ करता है। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे। उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। कौन सी कठिन तपस्या है संसार में? स्वार्थ की। आदमी स्वार्थ का त्याग नहीं कर पाता। यदि स्वार्थ त्याग हो जाए
तो सारी तपस्या सार्थक हो जाए, और स्वार्थ बना रहे तो कोई तपस्या सार्थक होने वाली नहीं है। हर एक व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए जीता है। देखो ना बेटा, कहते हैं कि भाई जब जब उसे सेवा कराना होती है तब अपने माता पिता के पास रहता है, और जब माता पिता की सेवा का समय आता है तब माता पिता से दूर हो जाता है। इसी का नाम स्वार्थ है, इसी का नाम स्वार्थ है। इससे बड़ा और कोई स्वार्थ नहीं हो सकता। जिंदगी भर माता पिता उसके बारे में सोचते रहते, अंत समय वह सब कुछ छोड़ करके उनसे दूर हो जाता, विमुख हो जाता है। ये स्वार्थ बना है। ये स्वार्थी व्यक्ति अपने जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकते। बीच में एक प्रश्न और रखा गया, सिद्ध चक्र विधान की महिमा तो परमार्थी ने ही की है। मैना सुंदरी का नाम आपने सुना होगा, जो कभी अपने आप को सुंदरी नहीं कहती थी। आज वर्तमान में मैना सुंदरी जैसा कोई बनना नहीं चाहता, विश्व सुंदरी बनने की होड़ चल रही है। हंस क्यों रहे हैं आप? सही है कि गलत है? सही है। आज कोई इतिहास पढ़ना नहीं चाहता, कोई ग्रंथ पढ़ना नहीं चाहता, कोई मैना सुंदरी को याद करना नहीं चाहता। एक सिद्ध चक्र विधान होता है, तब मैना सुंदरी को लास्ट में जब भगवान की परिक्रमा लगाते हैं तब गा लेते हैं। क्या गा लेते हैं आप लोग? सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन 8 ठाट से प्राणी फल पायो। मैना रानी ने प्राप्त किया। आपने किया क्या? क्या पहले सिद्धों की आराधना नहीं होती थी? क्या होती थी? पर मैना सुंदरी से विधान क्यों जुड़ा हुआ है? श्रीपाल राजा से क्यों जुड़ा हुआ है? क्योंकि बंधु प्राय करके व्यक्ति भगवान की उपासना स्वार्थवश करता है, अपने लिए सुख पाने के लिए करता है, अपनी धन दौलत पाने के लिए करता है, अपनी निरोगी काया के लिए करता है। लेकिन मैना सुंदरी ने अपने लिए कुछ नहीं चाहा, अपनों के लिए या 700 कोड़ियों के लिए सब कुछ चाहा, इसलिए परमार्थ साधा। पहला स्वार्थ का त्याग तो उसने ये किया। आज की बच्चियों को समझने की आवश्यकता है। पिता ने कहा, बेटी, बड़ी बहन ने अपने हिसाब से वर को चुन लिया, तुम भी वर को चुन लीजिएगा। मैना सुंदरी कहती है, मैं ना सुंदरी, मैं सुंदर नहीं हूं। पिताजी मुझे आप पर भरोसा है, आप मुझे जो भी वर देंगे वो मेरे जीवन में वरदान सिद्ध होगा, कभी अभिशाप नहीं बनेगा। क्योंकि मैंने साथ स्वाध्याय किया है, गुरुओं के सानिध्य में इस चीज को जाना है। कर्म सिद्धांत भी कोई चीज हुआ करती है। हमारे कर्मों में जैसा जो होगा वो मिलेगा, और पिता के रहते हुए अहम निर्णय हम अपने जीवन के नहीं ले सकते, क्योंकि जीवन का निर्णायक मैं नहीं बन सकता। आज वर्तमान में प्रत्येक खेल का निर्णायक होता है, लेकिन आपके जीवन के खेल का निर्णायक हमें समझ में नहीं आता। आज बच्चियां अपने जीवन का निर्णय स्वयं ले लेती हैं, जिससे शादी करना है, जहां सेटलमेंट होना है कर लेते हैं, और ये भी कहते हैं ये तो पर्सनल लाइफ है, इसमें किसी के इंटरफियर की आवश्यकता क्या है। मैं कहना चाहता हूं थोड़ा मैना सुंदरी को याद करो। वह कहती, आप जहां हमारे लिए कह देंगे वहां पर हम तैयार हैं। अच्छा, इतना अहंकार है? ये अहंकार नहीं है पिताजी, मैं तो आपकी मर्जी से करना चाहती हूँ। ठीक है, जैसा और जितना बुरे से बुरा, रोगी, दुखी, कोड़ी जैसा भी व्यक्ति मिले उसे खोजो, उसके साथ इसकी शादी करेंगे। सुन रहे हैं आप लोग? याद रखना, राम राज्य वहां नहीं आता बंधुओं जहां पर पिता समर्पित होते हैं। राम राज्य वहां आता है जहां रामचंद्र जी जैसे बेटे समर्पित होते हैं। और मैना सुंदरी का समर्पण, ठीक है कर दो शादी, कोड़ी को देख करके शादी कर दी, ठीक है, ये तो आपने दिया। और पिताजी हमें आप पर विश्वास है, आप मुझे जहर भी देंगे तो अमृत बन जाएगा।
और विश्वास तो हो कि जो ये कह रहे हैं वो हमारे भविष्य के लिए कह रहे हैं, अच्छे के लिए कह रहे हैं, विश्वास तो हो। परमार्थी को विश्वास होता है, स्वार्थी को विश्वास नहीं होता। स्वार्थी तो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ उपाय सोचता रहता है। इस चीज को स्वीकार कर लिया और बस मुनिराज के चरणों में जाकर के प्रार्थना कर ली, सिद्ध चक्र विधान का संकल्प ले लिया, सिद्ध चक्र विधान करेंगे और जो गंधोदक रहेगा, कहाँ है राजा श्रीफल, मैना सुंदरी, और ये संकल्प कर लिया कि हम इस गंधोदक को उन सभी 700 कोड़ियों तक पहुंचाएंगे जैसे आचार्य जी ने कैदियों तक आजीविका का साधन भेजा है। इस सिद्ध चक्र की आराधना से कम नहीं है बंधुओं। आगामी काल में जो अविसिद्ध स्वरूप हैं और आगे कल्याण करेंगे, उनके बारे में सोचना यही सिद्ध चक्र विधान है। और उसने गंधोदक को छिड़का। एक समय ऐसा आया कि सारे कोड़ी कैसे हो गए, स्वस्थ हो गए। सिद्ध चक्र विधान की महिमा विश्व के सामने प्रकट हो गई, परमार्थ की भावना सबके सामने दिखाई दे गई। आज भी इतिहास में मैना सुंदरी का नाम है, अर्थात उसने स्वार्थ को छोड़कर के परमार्थ को अपनाया था। एक बात याद रखना, हमारे चाहे वो गुरु हों, चाहे हमारे माता पिता हों, वो हमारे क्षणिक सुख में बाधक तो हो सकते हैं, पर कभी जीवन के हित में बाधक नहीं हो सकते। जीवन में वो कभी हमारा हित अहित नहीं कर सकते। ये श्रद्धान जिनको होता है वह उनका नाम लेकर के अपना काम कर लिया करते हैं। एक बात बताओ, यदि कोई खेल आप खेल रहे हैं और उसके अंपायर आप ही बन गए तो क्या होगा? जीतोगे तो निर्णय सही नहीं रहेगा, और कौन कहेगा आप जीते हो? ये तो बता दो पहले। हाँ, ऐसे यदि स्वयं फैसला करने लगे जीवन का तो आगे क्या होगा? ये चिंतनीय बात है, सोचनीय बात है। उनका भविष्य उज्जवल कभी हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस बात को समझा नहीं। क्या करें, स्वार्थियों की संगति में लग कर के हर एक व्यक्ति स्वार्थी हो जाता है। शकुनी की संगति में लग कर के दुर्योधन भी स्वार्थी बन जाता है। ये स्थिति हो जाती है। स्वार्थी व्यक्ति अपना भला देखता है और अपने भले में यह नहीं सोचता ये इसमें हमारा भला हो रहा है कि इनडायरेक्ट बुरा हो रहा है। जब बुरा होता तब मालूम होता है, क्योंकि दूसरे का बुरा सोचने वाले का कभी भला नहीं होता और दूसरे के भले सोचने वाले का कभी बुरा नहीं होता। बस दृष्टि परमार्थ की ओर हो। वर्तमान में लगता है ये हमारे सामने गलत, हमारे साथ गलत कर रहे हैं, लेकिन नहीं, उनकी दृष्टि परमार्थ रहता है। परमार्थ रहता है तभी वह उसके सामने में कुछ सोचते हैं। गुरु हो, माता पिता हो, लगता है, लेकिन कालांतर में वही जब प्रकट होता तब मालूम पड़ता उन्होंने तो हमारे भले के बारे में सोचा था। आज हमारी आंखें खुल गई। एक प्रसिद्ध उदाहरण है, दो व्यक्ति थे, दोनों की आपस में दोस्ती थी। दोनों ने कहा भाई अपन बाजार करने जाते हैं। एक था कुम्हार, एक था, दूसरा था सब्जी वाला। ये दोनों के दोनों ने कहा अपन एक ही घोड़े पर, एक घोजी समझते हो, घोड़े पर लटकाते हैं, इस तरफ भी और इस तरफ भी दो थैलियां रहती हैं। तो बोले एक में कुम्हार ने कहा हम अपने घड़े रख लेते हैं, एक साइड आप अपनी सब्जियां रख लो। ऊंट होगा, घोड़ा होगा, ऊंट मान लें अपन, ऊंट पर लाद करके वो चल दिए और गए। रास्ते में बाजार थोड़ा दूर था, थक गए, घोड़े को रोक लिया, उसको ऊंट को रोक लिया और दोनों के दोनों विश्राम करने लगे। विश्राम कर रहे थे, देखा जो ऊंट था वह अपनी गर्दन को पीछे करके जहां पर जिस घोजी में जिस साइड सब्जी रखी थी उसको वहां खाने लगा। कुम्हार देख रहा था, उसने कहा अभी नुकसान मेरा नहीं हो रहा है, अभी तो अपने घड़े सुरक्षित है। ये क्या खा रहा है? सब्जी। इससे मित्र का नुकसान हो रहा है। ये है स्वार्थी की परिणति। साथ में रहते हुए भी स्वार्थ सिद्धि। कुछ लोग दुनिया में ऐसे होते हैं चप्पल की भांति,
जो साथ तो निभाते हैं पर पीछे से कीचड़ भी उछालते चले जाते। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, चप्पल की भांति साथ तो निभाते हैं पर पीछे से कीचड़ भी उछालते जाते हैं। इन्हें कहते हैं स्वार्थी। परमार्थी वो होते हैं जो साथ भी निभाते हैं और कभी कीचड़ उछल रहा हो तो उसे रोकने का प्रयास करते हैं। वो परमार्थी होते हैं। कभी अपने के अहित नहीं चाहते, अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं पर दूसरे का बुरा नहीं चाहते। ये दूसरे किस्म के आदमी हैं, लेकिन कभी अपना स्वार्थ नहीं करते, दूसरे का भला चाहते हैं। वो परमार्थी हुआ करते। सही बात है बंधु, व्यक्ति का परिचय एकदम सामने नहीं आता। समझ रहे ना? जब वह जुबान खोलता है तब मालूम पड़ता है इसके अंदर क्या भरा हुआ है। जुबान वैसी निकलती जैसे अंदर हृदय में मलाल भरा हो। अरे दुकान बाहर से बंद है तो कैसे मालूम पड़े इसमें कौन सा माल है? जैसे दरवाजे खुलते हैं तो मालूम पड़ता है ऐसे माल है। ऐसी जुबान खुलते ही मालूम पड़ता तुम्हारे मन में क्या बवाल है, वह मालूम पड़ जाता है। और ऐसा हुआ जैसी सब्जी थोड़ी सी ज्यादा खा ली किसने? ऊंट ने। तो क्या होगा आप बताओ? बैलेंस बिगड़ेगा, निश्चित है। स्वार्थी का कभी बैलेंस बनते ही नहीं। और बैलेंस बिगड़ा और खोजी गिर गई तो क्या फूट गए घड़े। सब्जी तो फिर भी सुरक्षित रही, घड़ा एक भी सुरक्षित नहीं रहा। समझ में आए ना? कर भला होगा भला, कर बुरा होगा बुरा। हाँ, कोई देखे या ना देखे ऊपर वाला तो देखता ही होगा ना। जो जैसा करता है वैसा फल अपने जीवन में प्राप्त होता है। मैं आपको एक बात बता दूं, यदि आपको ऐसा महसूस हो जाए कि मैं स्वार्थी हूं तो समझ लेना आप परमार्थ की ओर बढ़ रहे हैं। और जहां दूसरे को कष्ट पहुंचाते हुए, दूसरे को इग्नोर करते हुए, अपना नाम चाहते हुए, दूसरे का छिपाते हुए ऐसा काम करते, समझना उस समय आप स्वार्थ की ओर बढ़ रहे हैं, ये निश्चित है। मैं कहना चाहता हूं दुनिया में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है? आप खोज पाएंगे क्या? बोलो, दुनिया में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है? मैं बता देता हूं, बता दूं? यदि अच्छा लगे तो ताली बजाना, क्योंकि मुझे ताली बजवाने का ज्यादा शौक तो नहीं है। अब बजा रहे तो कोई बात नहीं है, क्योंकि स्वार्थी को ताली बजवाना पड़ती, परमार्थी की ताली तो अपने आप बजती चली जाती है। तो दुनिया में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है अपने जीवन का माइनस पॉइंट जान लेना। हमारे जीवन में कौन सी कमजोरी है, कौन सा दोष है, ये व्यक्ति यदि जान लेता है तो समझो ये बहुत प्लस है, हमारे हित में है, हमारे कल्याण में है। यदि हम अपने माइनस पॉइंट को नहीं जान सकते तो जीवन में कुछ भी प्लस के रूप में प्राप्त नहीं कर सकते। एक बार जानो, कहीं हम स्वार्थी तो नहीं हैं। एक बात ध्यान रखना, परमार्थ में कभी किसी का अहित नहीं हो सकता और स्वार्थ कभी किसी का धर्म नहीं हो सकता। परमार्थ में कभी किसी का अहित नहीं हो सकता और स्वार्थ कभी किसी का धर्म नहीं हो सकता। स्वार्थी हमेशा सुखी रहेगा, अर्थात निस्वार्थी का, परमार्थी का प्रसन्नता पर अधिकार होता है, जबकि स्वार्थी का दुख ही आधार होता है। स्वार्थी को अंत में दुख ही मिलता है, कोई उसका साथ देने वाला नहीं मिलता। इसलिए तो कई बार कहता हूं बंधु, जिंदगी के इस युद्ध में खुद ही कृष्ण बनिएगा और खुद ही अर्जुन बनिएगा। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन के महाभारत को लड़िएगा, जीवन के महाभारत को लड़िएगा। ये मत समझो कि शकुनी या मंथरा उस युग में थे, इस युग में भी है। ये मत समझिए कि रामचंद्र जी उस युग में थे, कृष्ण जी उस युग में थे, युधिष्ठिर युग उस युग में थे, इस युग में भी हैं। बस हमें
रोल कौन सा निभाना, ये महत्व की बात। हम वर्तमान में किस परिणति में जी रहे हैं, ये समझने की हमें आज आवश्यकता है। यदि हमारे कर्म स्वार्थ से प्रेरित हैं तो समझना महाभारत के हम वही पात्र हैं। कौन से पात्र? जिनके भी नाम ले चुके शकुनी जैसे। और यदि हमारे कार्य परमार्थ से प्रेरित हैं, समझो आज भी आप कृष्ण हैं, आज भी आप युधिष्ठिर हैं, आज भी आप बड़ा कार्य करते चले जा रहे हैं। एक उनका भी उदाहरण याद आता है। लाखा महल में जलाया गया, भीम के लिए जहर देकर के समुद्र में फेंका गया बांध करके। ऐसा कौरवों ने बहुत सारा उनके प्रति स्वार्थ भरी वृत्तियों का कार्य किया, लेकिन वो हमेशा परमार्थ की ओर चले। एक बार गंधर्वों ने, बताते हैं, उनको बंदी बना लिया, कौरवों को, दुर्योधन आदि को, कोई छुड़ाने वाला नहीं। तो ये कहते हैं, युधिष्ठिर, भीम, तुम्हारे पास क्षमता है, तुम जाओ अपने भाइयों को छुड़ा लाओ। कैसी बात करते? उन्होंने हमारे साथ हमेशा गलत किया और आप कह रहे हैं इसको छुड़ा लाओ। बोले देखो, हम अपने घर में सबको पता है 100 अलग हैं और 5 अलग हैं, लेकिन दुनिया की दृष्टि में हमें 105 होना चाहिए। घर में भले महाभारत हो, पर बाहर भारत एक होना चाहिए। बस ऐसा यदि समाज के अंदर आ जाता है तो समझो स्वार्थ समाप्त हो गया और परमार्थ आ जाता है। हम आपस में विचार नहीं मिले कोई बात नहीं, लेकिन जब कभी धार्मिक प्रभावना की बात आ जाए तो सब एक हो जाएं, समझो परमार्थी हो जाते हैं। ये परमार्थ के लक्षण माने जाते हैं। ये परमार्थ यदि हमारे जीवन में आ गया तो समझो अपने जीवन में बहुत बड़ी बात हो गई। एक और ऐसे एग्जाम्पल मिलता है, आप लोगों ने सुना होगा, कोई यक्ष था, उसने परीक्षा लेना चाहिए थी और नकुल भी, सहदेव भी सब बारी बारी से वहां पर गए थे। तो बताते सबको उसने क्या कर दिया था, मूर्छित। क्यों? क्योंकि कोई उनका उत्तर देना नहीं चाहता था। पानी सब पीना चाहते थे लेकिन उत्तर कोई नहीं देना चाहता था। युधिष्ठिर गए, वो परमार्थी थे, उन्होंने पानी बाद में पिया, उत्तर पहले दिया। दूसरे का भला पहले, बाद में अपना, क्योंकि दूसरे का भला करोगे तो अपना भला तो हो ही जाएगा। महेश जी बलेरा वाले खड़े होंगे, खड़े हो जाइए। आपके हाथ में रूमाल होगा पक्का, जेब में। हाँ, आप पंडित जी को हवा करेंगे, पंडित जी को हवा करेंगे आप। बस थोड़ी सी हवा आपको भी लग रही होगी महेश जी, निश्चित है जो दूसरे का भला करता उसका भला हो ही जाता है। बैठ जाइए, ये प्रकृति का नियम है। जो दूसरों का भला करता है उनका भला अपने आप हो जाता है। ये प्रकृति का नियम है। कहने का तात्पर्य ये है बंधु, यदि युधिष्ठिर ने दूसरों का भला किया तो उनका भला भी हुआ। धर्मराज के नाम पर वह जाने जाते हैं, धर्मराज युधिष्ठिर, क्योंकि उनके भाइयों ने भले उनके साथ गलत किया पर उन्होंने हमेशा अच्छा करने का प्रयास किया और भेज दिया, जाओ दुर्योधन को छुड़ा करके लाओ। और दुर्योधन को छुड़ा करके गंधर्वों से ले आए। और यहां पर भी ऐसा प्रसंग हुआ कि उन्होंने सारे उत्तर दिए। उन्होंने पूछा का पथः, यक्ष ने पूछा पथ क्या है? उन्होंने कहा महाजना एन गता सपंथा, महान लोग जहां से जिस रास्ते से गए उसका नाम ही पथ होता है। उन्होंने कहा किम मोदते, कौन खुश होता है, कौन आनंद में रहता है? जो कर्जदार नहीं होता वो आनंद में रहता है। किम आश्चर्यम, आश्चर्य क्या है? प्रत्येक व्यक्ति मौत के मुख में जा रहा है, फिर भी देखते हुए भी शान से जी रहा है, उसे अपनी परवाह नहीं। यही तो क्या है संसार में। ऐसे बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर दिया। बाद में यक्ष ने कहा हम तुमसे खुश हुए, अब बताओ इन भाइयों में से, हम 4 भाइयों में से किसको होश में ला दें? वो चाहते थे, कुंती पुत्र और भी थे, मतलब अपनी सगी माँ, क्या बोलते हैं उनको, हाँ। और माद्री वगैरह कैसी थी?
सौतेली जैसे आपकी भाषा में बोलें तो हैं। हाँ, लेकिन उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, माद्री माँ के पुत्र नकुल को होश में ला दो। यक्ष ने पूछा ऐसा क्यों? आपने अर्जुन के बारे में क्यों नहीं कहा, भीम के बारे में क्यों नहीं कहा? वो तो आपके सगे भाई थे। नहीं, कुंती माँ तो मुझे देख कर के खुश रह लेगी, माद्री किसको देख कर खुश रहेगी? नकुल को ठीक कर दो। यह है परमार्थ की भावना, ना अपना ना सौतेला, बल्कि वास्तव में सत्य तो ये है, माँ तो माँ है, उसका भी बेटा है और मेरी माँ का भी मैं बेटा हूँ। ऐसी भावना ये कहलाती है परमार्थ भरी भावना। ये मेरा, ये तेरा, ये स्वार्थ अनादिकाल से चल रहा है, इसलिए तो संसार ज्यों का त्यों बना हुआ है। एक बार यदि स्वार्थ छूट जाए तो मैं कहता हूँ संसार छूटने में देर नहीं। संसार रूपी रथ का सारथी यदि कोई है तो वो स्वार्थी है। संसार का रथ कब तक चल रहा है? जब तक स्वार्थ है। तुमसे स्वार्थ निकला, छोड़ देते हैं। इस स्वार्थ भरे संसार में कौन किसका साथ देता है? इस स्वार्थ भरे संसार में कौन किसका साथ देता है? परछाइयां भी साथ छोड़ देती हैं जब घोर अंधेरा होता है। यात्रा तो अकेली ही करना होती है। स्वार्थ दुनिया को देख करके लगता है कि अब हमें परमार्थ की ओर बढ़ जाना चाहिए। इस संसार में सब अपन अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हुए हैं। मैंने परछाई से पूछा, जब उजाला था, उजाले में आती है परछाई, अंधेरे में परछाई भी नहीं आती। मैंने उजाले में परछाई से पूछा, तू क्यों चलती है मेरे साथ? उसने हंस करके कहा, और कौन है आज तेरे साथ? मैं ही तो हूं जो तुझसे उत्पन्न हुई और तेरे साथ चल रही हूं। ये संसार की स्थिति है बंधुओं। स्वार्थियों को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने खुश हो। उन्हें इस चीज से फर्क पड़ता है तो हमें कितना खुश रखते हो। उनकी हां में हां मिलाते जाओ तो बहुत बढ़िया है। आपको नमस्कार है। सुन रहे ना, लोग कहते भी हैं जब तक काम है तब तक नाम है, वरना दूर से ही सलाम है। ये है, जब तक स्वार्थ सिद्धि है तब तक प्रणाम है आपको, सलाम है आपको, नमस्कार है। जहां स्वार्थ सिद्धि गई, ये है स्वार्थियों का जीवंत उदाहरण। आप देख सकते हो। मैं तो आज के बच्चों से कहना चाहता हूं, तुम्हारे जीवन में जो इतनी बड़ी धन दौलत है, जिनकी बदौलत है, वो आज कहां है? वो माता पिता कहां हैं? आपके पास हैं? आपके साथ हैं? बोलो। एक कवि बहुत अच्छा प्रवचन कर रहा था कवि सम्मेलन में, और बोल रहा था सबको माता पिता को अपने पास रखना चाहिए, माता पिता के पास रहना चाहिए। एक व्यक्ति ने खड़े होकर के पूछ लिया, क्या आप अपने माता पिता को अपने पास रखते हो? उस व्यक्ति ने रोते हुए कहा, नहीं, मैं अपने माता पिता को अपने पास नहीं रखता। तो बोले, फिर कविता में उपदेश क्यों दे रहे हो? उसने कहा, मैं अपने माता पिता के पास रहता हूं, उनको पास में नहीं रखता। माइनस समझे? यदि आप माता पिता के पास रहना सीख लोगे तो माता पिता को कौन रखेगा? ये समस्या अपने आप समाप्त हो जाएगी। जिसने 9 माह कोख में तुम्हें रखा, उसी अब 9 वर्ष तुम रखने की सोच रहे हो? अरे उनके पास अब रहो, तब है। जैसे 9 महीने तक उन्होंने पेट में रखा, वैसे ही तुम फ्लैट में रखो। उन्हें पेट भारी नहीं लगा, तुम्हारे लिए पेट में भारी, फ्लैट में भारीपना लग रहा है। जरा सोचो कितने स्वार्थी हो गए हो। सलल मेडिकल वालों ने कहा था, महाराज जी थोड़ा सा युवा बोध पर भी सुना देना, शिविर लगे या ना लगे। तो मैं बता दे रहा हूं, आज के युवाओं के लिए थोड़ा चेतना होगा, जागना होगा, सोचना होगा
कि वर्तमान में हम कितने स्वार्थी होते चले जा रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए क्या क्या नहीं करते चले जा रहे हैं। स्वार्थी व्यक्ति के दो दुर्गुण और होते हैं, जो उनके आगे चलते हैं उनसे वो जलते हैं, और जो उनके पीछे चलते हैं उन पर वो हंसते हैं। दो दुर्गुण स्वार्थी व्यक्ति का, जो आगे बढ़ रहे हों, प्रगति कर रहे हों, उन पर वो जलेगा, और जो उसके पीछे चल रहे हों उस पर हंसेगा। ये स्वार्थियों का काम है। परमार्थी आगे बढ़ने वालों को और बढ़ाता है और पीछे बढ़ने वालों का साथ निभाता है। वह परमार्थी हुआ करता है। न वह जलता है और न वह हंसता है, बल्कि साथ लेकर के चलता है। जिसमें साथ लेने की क्षमता हुआ करती है वह परमार्थी होता है। एक दुर्गुण और है स्वार्थी के अंदर, वो अपना नाम चाहता है, वो अपनी प्रशंसा चाहता है, दूसरे का नहीं। लेकिन परमार्थी कहता है मेरा नाम हो या ना हो, समाज का नाम अवश्य होना चाहिए, परिवार का नाम अवश्य होना चाहिए, क्योंकि मैं परिवार और समाज से कहीं पृथक नहीं हूं। और हमेशा यही सोचता है। देखो, मुनि महाराज परमार्थ की उपदेश देते हैं, परमार्थ की शिक्षा देते हैं और परमार्थ का जीवन जीते हैं। तन पर एक भी वस्त्र ना रखना, सबके बस की बात नहीं। अंगारों पर लेप लगाना, सबके बस की बात नहीं। परहित में यह देह सुखाना, सबके बस की बात नहीं। और मेरे गुरु के जैसा बनना, सबके बस की बात नहीं। एक बात याद रखना, परमार्थी व्यक्ति आलोचना सहन करता है पर किसी की आलोचना करता नहीं। कभी किसी की आलोचना नहीं, आलोचना सहन करता, निंदा सहन करता, क्योंकि उन्हें मालूम है कि सामने वाला जिससे कोई काम नहीं है, वो जब बगीचे से गुजरेगा तो फलदार वृक्ष को पत्थर मारे बिना रहेगा ही नहीं। ये विश्वास होता है। ऐसे ही परमार्थी जो अच्छा करते हैं उनके प्रति गलत लोग गलत धारणाएं बना करके टीका टिप्पणी करने में लग जाया करते हैं। ये स्वार्थी लोग ये नहीं सोच पाते कि मेरा भविष्य क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगा, मेरा जीवन कैसा होगा। वो तो अपने कल्याण में लगे हुए हैं, हम उनकी आलोचना करके कहाँ जाएंगे। आचार्य जी ने 2 पंक्ति लिखी हैं, स्वार्थ और परमार्थ का फल क्या होता है, सुना दूं आप लोगों को। स्वार्थ और परमार्थ का और कौन सा परिणाम, कौरव रौरव में गए, पांडव गए स्योधाम। 2 पंक्तियों में सारा सार गुरुदेव ने भर दिया। हम क्या कहें, स्वार्थ और परमार्थ का परिणाम क्या होता है। देख लो, कौरव रौरव, रौरव किसका नाम है, नरक का नाम है। कौरव रौरव में गए, पांडव गए स्योधाम, और जो परमार्थी थे वो कल्याण कर गए। इसलिए बंधु, ये हम देखते चले जा रहे हैं, संसार में सब स्वार्थ का साथ देते हैं, सब स्वार्थवश भगवान की आराधना प्रार्थना करते रहते हैं। लेकिन जो सभी के कल्याण के लिए भगवान की उपासना साधना करते हैं वो अपने आप में परमार्थी होते हैं, कल्याण करने वाले होते हैं। आप भी अपने जीवन में चिंतन करें, विचार करें, मनन करें कि यदि हमारे चंद स्वार्थ छूटते हो तो छूट जाएं, पर सामने वाले को परमार्थ मिल जाए, अर्थात दूसरे का भला हो जाए। ये मानवता नहीं है अपने भले के लिए दूसरे का अहित करना। भला तो वो है, परमार्थ तो वो है कि सामने वाले का भी भला हो और हमारा भी भला हो। जब सबका भला होगा तो अपना भला तो अपने आप हो ही जाएगा। मैं तो हमेशा भगवान से प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान, न किसी को मुझसे विकल्प हो, न मुझे किसी से विकल्प हो, ना किसी को मुझसे विकल्प हो और ना मुझे किसी से विकल्प हो। हमारा भी कायाकल्प हो, सामने वाला की भी कायाकल्प हो, यही हमारा संकल्प हो, यही हमारा संकल्प हो। भैया, जिसमें तुम्हारा भला है सो कर लो। हम आपके भले में रोड़ा नहीं लगाते,
हम आपके भले में कभी बाधक नहीं बनते। यदि आपको जिस चीज में जैसा भला लगे वैसा भला आप अपने जीवन में कर लीजिएगा, हमारी चिंता मत करिएगा। क्यों? क्योंकि गुरु को नाव बना बैठा, फिर तू क्यों तनाव में? गुरु को हमने नाव बना लिया है, अब तनाव करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि गुरु मैं कहता हूं, हे गुरुदेव, तुम नाव हो या नाविक, लेकिन हो तुम नेक। हे गुरुदेव, तुम्हें नाव कहें हम या नाविक कहें, इससे कोई लेना देना नहीं, हम कुछ भी कह दें। पर एक बात हम जानते हैं, गुरु हम तुम्हें नाव कहें, हे गुरु तुम नाव हो या नाविक, लेकिन तुम हो नेक। दुनिया में तुम्हारे शिष्य बहुत हैं, पर मेरे गुरु तो बस एक बार गुरु महाराज के चरणों में समर्पित हो गया, बस सारा का सारा काम अपने आप हो जाएगा। जब हमने विश्वास के साथ नैया उनके हाथ थामी है खिवैया समझकर, तो एक दिन वो अवश्य पार लगाएंगे, ऐसा हमें विश्वास है। आस्था के नाम पर भव्य और आचरण के नाम पर शब्द हो गया। गुरुदेव तुम्हारी भक्ति से ये भक्त एकलव्य हो गया। अब तुम स्वीकारो या ना स्वीकारो, ये बात तुम्हारी है, पर जिंदगी भर के लिए भक्त तुम्हारे चरणों में समर्पित हो गया, तुम्हारे चरणों में समर्पित हो गया। बोलिए महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि हम सभी लोग अपने स्वार्थ को छोड़कर थोड़ा परमार्थ की ओर भी, समाज की ओर भी ध्यान दे सकें। नमोस्तुते। जय बोलो पूज्य मुनि श्री कुंतु सागर जी महाराज की। स्वार्थ और परमार्थ की परिभाषा सबको समझ में आ गई होगी। श्रावक सृष्टि जी, कैसा लगा? जिज्ञासा का समाधान हो गया। और अब हम चलते हैं। आपको एक बात बता दें, जैसा कि हमने अभी महेश भैया जी से कहा, इस स्वार्थ से रहित होकर परमार्थ में लगे हुए हैं, और उन्होंने भी अपने जीवन में एक ही गुरु बनाया है, और गुरु के चरणों में समर्पित होकर तन से भी, मन से भी, धन से भी। और सागर नगर में एक और हम भव्य कार्य करेंगे स्वर्णिम महोत्सव में। महेश भैया दुनिया के पहले संत होंगे अब, जो इतने वर्षों तक आचार्य पद से सुशोभित हुए। आचार्य शांति सागर जी महाराज जी भी इतने वर्ष तक आचार्य पद पर नहीं रहे, और अभी तक 19वीं, 20वीं, 21वीं शताब्दी में अभी ऐसा कोई संत नहीं जो इतने वर्षों तक आचार्य पद पर रहा हो, और जिसने सदाचरण की शिक्षा दुनिया को दी हो, और साथ में आत्मा के कल्याण के साथ साथ परमार्थ से जुड़ने का भाव जिसने दिया हो, वो आचार्य विद्यासागर जी महाराज हैं। इसलिए हम यहाँ पर यह भवन बनाएंगे, ये भी स्वर्णिम भवन रहेगा, आचार्य स्वर्णिम भवन यहाँ पे तैयार करेंगे। और एक भैया जी, मैं बोल नहीं पाया। हाँ। एक बात बोल दूं, यहाँ पर बैठ करके आपने भगवान के समोषण में भक्ति की है, जिस स्थान पर बैठे हो उस स्थान को आप हमेशा के लिए बुक कर सकते हो, अर्थात उतने स्थान के लिए जो निर्मित हो उसके लिए आप अपने चंचल लक्ष्मी का दान कर सकते हो, कि जहां हमने भगवान के समोषण में बैठ करके भक्ति की है, ये तुच्छ लक्ष्मी हम उसी स्थान पर लुटाने के लिए तैयार हैं। हम भी कुबेर बनेंगे, हम भी यहां पर धन लक्ष्मी लुटाएंगे। देखिए, कुबेर वही बनता है जो अपनी संपत्ति गुरु और प्रभु के चरणों में समर्पित कर देता। और कुबेर भी ध्यान रखना, एक भव अवतारी होता है। बिल्कुल। कितने अवतारी होता है? एक भव। कौन का कुबेर? दक्षिणेंद्र भी होते हैं, दक्षिणेंद्र भी, स्वधर्मेंद्र भी होता है, एक भाव अवतारी भी होती है। तो ऐसे भाव को हमें धारण करना है। और 1/1 का प्लाट, आज चतुर्दशी का दिन है, पर्व का दिन है,
और आवास दान में जैसे सूकर ने अपने प्राण गंवा दिए गुरु की रक्षा करते हुए और आवास का दान दे दिया और रत्नगंडक श्राप का आचार में उसका नाम आ गया और आज हमें इस भूमि का 1/1 का प्लाट अपनी अपनी निजी संपत्ति से देना। और चिंता मत करना, 1 साल में 1 महीने में 1-1 हजार रुपए भी दोगे तो आपके 11 महीने में, और यदि आप 500 रुपए महीने भी दोगे तो 18 महीने में कितने, 11 दूनी 22 महीने में आपकी राशि पूरी आ जाएगी और ये भवन भी तैयार हो जाएगा। और 2021 में जो 50वां आचार्य स्वर्ण महोत्सव हम मनाएंगे वो एक नए अलग तरीके के साथ मनाएंगे। तो एक प्लाट की राशि मात्र 11,000 रुपए की। और कौन चाहता है कि मेरे परिवार मेरी देना, क्योंकि हम अपना अपना खाते, अपना अपना पहनते, अपने अपने खरीदते हैं। तो अपनी राशि में चिंता मत करो, गुल्लक में इकट्ठे करते जाना। 500 रुपए महीने कोई बड़ी राशि नहीं है। आनंद परसौरिया की तरफ से एक प्लाट। अभी छोटा बच्चा कह रहा है, सबसे पहले उसकी सुन लो। छोटा बच्चा कहाँ गया? जय सॉरी जी सॉरी, खड़े हो जाओ बेटा, सबसे पहले खड़े हो जाओ बेटा। इस सबसे ज्यादा मस्ती करता है और फिलहाल आज पहली बार बहुत दिनों बाद सीधा बैठा है। और इस बच्चे ने 11,000 रुपए की राशि एक प्लाट बुक कराया अपनी भूमि पर। भगवान का और गुरु का समोसन लगवाएगा। श्री अशोक जी मंडी की ओर से 11,000 रुपए की राशि। वो स्पीकर चालू कर लो। हाँ, 21,000 रुपए की राशि श्री पंकज कुमार जी बकैनी वालों की ओर से। 21 नहीं 22,000, 2 प्लाट हो जाएंगे। एक क्या नाम मां साहब, जिनेश मां साहब की तरफ से एक प्लाट। हाँ, 2 प्लाट तुम्हारे क्या नाम, एसके जैन, सुबोध कुमार जी जैन साहब की ओर से 11,000 रुपए की राशि श्री अभय कुमार जी श्रीमती कविता जैन। हाँ, इनका क्या नाम, अभय कुमार जी हटा वालों की तरफ से एक प्लाट। और राजकुमार शास्त्री जी की तरफ से भी एक प्लाट। भैया नाम बताते जाओ, वहां देखो। अशोक जैन प्राचार्य की तरफ से भी 11,000 रुपए का एक प्लाट। 11,000 रुपए की राशि एक प्लाट के लिए श्री चक्रेश कुमार जी क्रांतिबाई जी सानोदा वालों की ओर से। आयुष कुमार अमन कुमार की तरफ से, अनिल इंजीनियर के परिवार की तरफ से 2 प्लाट। एक पलक पापा का नाम पंकज जैन जी, पंकज जैन, पंकज जैन की तरफ से एक प्लाट। नहीं, 2 प्लाट। बजाओ जोरदार तालियां। श्रेयांश पवार वालों की तरफ से एक प्लाट। श्री पारस कुमार जी जैन मां साहब की ओर से एक प्लाट 11,000 रुपए की राशि। हाँ, सौधर्मेंद्र परिवार की तरफ से 2 प्लाट। बजाओ जोरदार तालियां। केसी जैन शिक्षक परिवार की तरफ से एक प्लाट। कपूर चंद जी रिछावर वालों की तरफ से 5 प्लाट। बजाओ जोरदार तालियां। श्री सुभाष चंद जी इस विधान के श्री पाल मैना सुंदरी की ओर से एक प्लाट की 11,000 रुपए की राशि। नरोत्तम जी जैन रिछावर वालों की तरफ से एक प्लाट। तालियां बहुत अच्छी बजाए। जो ताली नहीं बजाएगा निमूदना रूप में अभी आगे जन्म में हम नहीं कह सकते मिले के नहीं, इसलिए बजा लो, क्योंकि ताली बजाने का और हंसने का सौभाग्य सिर्फ मनुष्यों के पास है। श्री सुनील कुमार जी श्रीमती ज्योति जैन एक प्लाट 11,000 रुपए की राशि। बहुत अच्छा। मनोज कुमार जी जैन छोटा बच्चा ढाना वालों की तरफ से एक प्लाट। और आशीर्वाद लेते जाए, आते जाए भैया, वो पीछे वाले श्री बबलू जी जैन दादा भागचंद जी जैन की ओर से एक प्लाट 11,000 रुपए की राशि। और 2 तारीख को शिलान्यास होगा इस भूमि का। और हमारे इस भूमि के मुख्य शिलान्यास करता श्रीमान महेश कुमार जी संतोष कुमार जैन बेलहरा परिवार। शिखा क्या नाम, श्रद्धा जैन की तरफ से एक प्लाट। संजीव कुमार जी अभिलाषा जैन, ऋषभ कुमार जी जैन, उनके संजीव के पिताजी। कितने प्लाट? एक प्लाट। बजाओ जोरदार तालियां। क्या बात है, नाम क्या भाई साहब है? अजय कुमार जी, अक्षय कुमार जी, अर्चना अमन जैन साहब की तरफ से 5 ट्राली रेता। बजा जोरदार तालियां। योगेश जैन, मुकेश जैन, ढाना वाले मुकेश भैया के पिताजी, इनकी तरफ से भी एक प्लाट। बजा जोरदार तालियां। पापा, ओ पिताजी, एक प्लाट। भैया बुला रहे आपको, महेश भैया बुला रहे। महेश भैया आप ही बताओ।
नमी ईसु जो कोषाध्यक्ष परिवार के हैं, उनकी तरफ से एक प्लाट, बजा तालियां। सुखदेव पंडित जी आपके नगर के गौरव, और इनकी तरफ से भी एक प्लाट, बजा जोरदार तालियां। और भाई साहब वो पीछे से हाथ उठा रहे हैं। श्री ऋषभ कुमार जी बैसाखिया जी की ओर से एक प्लाट की राशि 11,000 रुपए। ऋषभ जी बैसाखिया जी। हृदय लब्धि कृतार्थ, इन नेन्द्रा परिवार के 3 बच्चे हैं, इन 3 बच्चों की तरफ से 3 प्लाट, बजा जोरदार तालियां। हाँ। श्री कमलेश जी जैन साइकिल वाले, एक प्लाट की राशि 11,000 रुपए। हाँ, बजा जोरदार तालियां। ऋषभ कुमार जी जैन संगीतकार, एक प्लाट, बजा तालियां। श्री जलद जी जैन की ओर से एक प्लाट की राशि 11,000 रुपए। हाँ। श्री सी के जैन साहब की ओर से एक प्लाट की राशि 11,000 रुपए। हाँ, यहाँ पर चांदी देने आई थी कोई बहन जी, कौन थी? देखे तो पापा को, क्या नाम बेटा? भूमि जैन की तरफ से कुछ चांदी यहाँ पर आई, बजा जोरदार तालियां। हाँ, लेते जाओ आशीर्वाद। और आज अपने अपने परिवार का एक एक प्लाट आवास दान में दे दो, कि हमारी भूमि पर जब आचार्य भगवान यहाँ पर आए, क्योंकि 2021 के नवंबर के पंच कल्याणक के बाद उम्मीद है कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज सब जगह को छोड़कर सागर में महासागर आएंगे। मुनीम दिनेश कुमार जी प्रभा अंकुर कॉलोनी की तरफ से एक प्लाट। ये द्रव्य लेकर के कौन सा परिवार आया है? सौधर्मिंद के परिवार के कुछ सदस्य यहाँ पर द्रव्य लेकर के आए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाते उनका स्वागत करें। हाँ, बंडा वाले रिश्तेदार हैं। वासु जैन शांति किराना वालों की ओर से एक प्लाट 11,000 रुपए की राशि। बहुत बढ़िया वासु। एक बात तो शांति किराना, नेंद्रा, ये सब मतलब अलग अलग सब लिखवाते, बहुत बढ़िया। मिनी क्या कह रही? एक प्लाट मिनी शांति किराना की तरफ से नहीं, मयस परिधान की ओर से। अच्छा, मयस परिवार कपड़े वाले। हाँ भाई साहब। हाँ, किसकी? अच्छा, हर्ष किराना नेंद्रा शायद का नाम लिखाया था ना, उन्हों की तरफ से जो अंगूठी बोली गई थी, वो अंगूठी यहाँ पर आ गई, बजा जोरदार तालियां। हाँ, वो अच्छा, वो अलग है जी, अलग है, ठीक है, बहुत बढ़िया। वो कलश में रख दो। हाँ हाँ, और जिनने कल सोना बोला था वो अपना अपना सोना दे देना, क्योंकि अब यहाँ पर कल कलशों का ऑर्डर हो जाएगा और कलश बन के आ जाएंगे। और 1 जनवरी को जब आप लोग यहाँ पर कुछ कार्य करें तो स्वर्ण कलश से महामस्तकाभिषेक करें। हाँ, रचना मेडिकल परिवार की तरफ से एक प्लाट, बजा जोरदार तालियां। हाँ, और कल ध्यान रखना, प्रातः काल ठीक 6 बजे, 6:15 बजे नहीं, कितने बजे? 6 बजे मंगलाष्टक दिग्बंधन, अभिषेक, शांति धारा और पूजन। और पूजन में जिनवाणी पूजन, और जिनवाणी पूजन कर गुरु जी की पूजन करते हो, 5 पूजन होंगी। और उसके बाद विश्व शांति यज्ञ। और 8 बजे से 8:30 बजे तक हमारे कार्य संपन्न हो जाएगा। और 8:30 बजे से हम यहाँ से जुलूस निकालेंगे, 24 भगवान के समोसरण को लेकर के दीनदयाल नगर चलेंगे, जहाँ भगवान को विराजमान करेंगे। पूज्य मुनि योग सागर जी महाराज के सानिध्य में इन प्रतिमाओं का पंच कल्याण भाग्योदय तीर्थ में संपन्न हुआ था, और ये प्रतिमाएं वहां पर पुनः विराजमान करेंगे और धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। और पूज्य महाराज श्री भी इस जुलूस में चलेंगे। हुक्मचंद जी, निर्मल कुमार जी दलपतपुर वालों की तरफ से एक प्लाट। और कल की शोभा यात्रा के बाद कोई विकल्प ना करें। हाँ। कल यहाँ विधान में जो लोग भी बैठे हैं पंडाल में, सभी के भोजन की व्यवस्था भी यहीं पर रखी गई है, इसलिए विकल्प ना करें और कल पूर्ण हाँ, भक्ति भाव से जुलूस में बिल्कुल बिल्कुल चलना। और ध्यान रखना, जो भगवान के जुलूस में चलेगा उसके हर कार्य के जो क्रम होगा, उसके जीवन का जो भी कार्य सब साथ निभाएंगे। जो भगवान और गुरु के साथ नहीं चल पाएगा, उसका साथ देने कोई नहीं आएगा। हाँ, अर्पण जैन, आर्स जैन, सतीश जैन पटना वालों की तरफ से एक प्लाट। और आज की महाआरती कौन करेगा? भैया नाम ले लेना। स्वतंत्र परिवार की है नहीं? आज की महाआरती अंतिम आरती है आज इस मंडप की। हाँ भैया आइए, सौधर्मेंद्र परिवार के जो बंडा वाले रिश्तेदार है द्रव्य लेकर के आए यहाँ पर।
दोनों काम एक साथ होंगे, जल्दी से आ जाइए यहाँ पर। और जिनको भी अपने अपने परिवार के अलग अलग सब अपना अपना पुण्य खाता अपना अपना पुण्य में इकट्ठा करना, शामिल वाला पुण्य सबको काम नहीं करेगा। हाँ आज के 21, हाँ भैया हम कलशों की यहाँ पर जिन्होंने चातुर्मास कलश की स्थापना की थी उनके कलशों का यहाँ वितरण हो रहा है 21,000 वालों का। नवीन कुमार जी वकील साहब करो भाई, भैया तिलक लगा के सम्मान करो इनको द्रव्यदाताओं का, बंडा से जो हमारे सब रिश्तेदारी का जोरदार ताली बजाते हुए इस परिवार का हम स्वागत करें, सम्मान करें। सौदरमिंद के रिश्तेदार हैं, ससुराल वाले, अच्छा बंडा वाले आ गए, वो बेचारों कहाँ ढूंढेगा तो बंडा में मिली जाके। हाँ कल यहाँ पर ढूंढ रहा था सचिन रानी हिरानी है, ये भैया मिले तो कोई बता दियो। हाँ नवीन कुमार जी वकील साहब, अमन जैन मुगावली, पुष्पलता जैन, रजनी जैन, अभय कुमार जी, तीन ही बार, चार, प्रीतेश जैन गुना यही बाहर के, पारस जैन शिक्षक, पारस जी मां साहब आ जाएं और अपना कलश प्राप्त करें। कैलाश चंद्र, पीयूष जैन, सन्मति हार्डवेयर, संजय जैन पटवारी आ जाएं अपना मंगल कलश प्राप्त करें। आज की महाआरती करने का सौभाग्य प्राप्त है हुक्म चंद जी, निर्मल कुमार जी, लट्टू, दलपतपुर वाले परिवार, बजा जोरदार तालियां, आ जाओ और आशीर्वाद ग्रहण करो। आना है आपको महेश भैया पूरे परिवार के साथ, 2 तारीख को पिछी परिवर्तन भी है, सब कार्य यहाँ पे संपन्न करना है आपको। हाँ पारस मां साहब अपना कलश प्राप्त करें। मनोज भैया वहां पर नाम पर टिक कर लें पारस मां साहब। हाँ संजय पटवारी आ जाएं, विमल कुमार जी, दीपक कुमार जी बजाज, कलश लाओ भैया, लो महेश भैया से दिलवा दो। महेश भैया एक कलश वितरित कर दें। दीपक कुमार जी बजाज यहाँ उपस्थित हो, शीघ्रता से आ जाएं। हाँ बजाज जोरदार तालियां। विमल कुमार, दीपक बजाज, संजय कुमार जी, अमित कुमार जी, लौटना सत्यम इलेक्ट्रिकल्स आ जाएं। गौरव सौरव जैन, सुभी हार्डवेयर, उनके परिवार से कोई हो तो आ जाए, सत्यम इलेक्ट्रिक वाले अमित के परिवार से। हाँ प्रीति जैन शिवपुरी, रमेश चंद जी, प्रदीप कुमार जी, बरखेड़ा परिवार, जी सब बाहर के हैं। दिनेश कुमार जी गंजवासोदा यही बाहर के हैं। भी के जैन साहब, पंडित श्री भी के जैन साहब,